नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना एक अजीब सी खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। शक्ति का जो पलड़ा दशकों से कुछ टीमों की तरफ झुका था, अब वो धीरे धीरे खिसक रहा है। आज की हमारी पड़ताल इसी बदलाव पर है। एक तरफ है क्रिकेट के वो बादशाह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हाल के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से इंग्लैंड का बाहर हो जाना और वो एशेज की हार। हाँ, एशेज में 4-1 की करारी हार। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक युग के अंत के संकेत लग रहे हैं। और दूसरी तरफ दो ऐसी टीमें हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे की अपनी सल्तनत खड़ी कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। बिल्कुल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 का T20 विश्व कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, क्या वो क्रिकेट में एक नए पावर सेंटर का ऐलान करेगा? चलिए इस पर गहराई से पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत उन टीमों से करते हैं जिनका दबदबा हमने सालों से देखा है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बिग बॉयज जैसा कहते हैं। हाँ, बिग बॉयज। कागज पर तो ये टीमें आज भी किसी भी दिन दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड की वो बेसबॉल फिलॉसफी, उसका क्या हुआ? जो रणनीति टेस्ट क्रिकेट में क्रांति लेकर आई थी, वो T20 में आके इतनी बेअसर क्यों नजर आ रही है? देखिए, बेसबॉल की सबसे बड़ी ताकत थी एधरी को हैरान करना, पर अब वो खुद हैरान हो रहे हैं। T20 में सिर्फ अंधाधुंध आक्रमण से काम नहीं चलता, हाँ, है ना? सही बात है। आपको हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, और इंग्लैंड के पास प्लान बी है ही नहीं। बिल्कुल, वही तो समस्या है। अगर उनके शुरुआती बल्लेबाज नहीं चले तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। हाँ। वो कंसिस्टेंसी पूरी तरह से गायब है। और ऑस्ट्रेलिया, वो तो हमेशा से ही बड़े टूर्नामेंट की टीम मानी जाती है, लेकिन क्या वो कुछ ज्यादा ही कंप्लेसेंट यानी आत्मसंतुष्ट हो गए हैं? वो जीत की भूख नजर नहीं आती अब। वो जो रिकी पॉन्टिंग के दौर वाला खौफ था, वो कहीं गायब सा है। आत्मसंतुष्ट, आपने बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया है। और देखिए, डेटा झूठ नहीं बोलता। अच्छा। पिछले 18 महीनों में 180 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का जीत का प्रतिशत 70% से गिरकर लगभग 35% पर आ गया है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका साफ मतलब है कि वो अब दबाव वाले बड़े मैच खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सवेल, स्टार्क जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन टीम कुछ खिलाड़ियों पर इतनी ज्यादा निर्भर हो गई है कि अगर वो विफल होते हैं तो टीम के पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। वो एक इकाई के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ज्यादा निर्भर है। ये टीमें अपनी पुरानी साख के बोझ तले दब रही हैं, और ये बात मुझे सीधे उस टीम की याद दिलाती है जिसकी कहानी बिल्कुल उल्टी दिशा में जारी है। एक टीम जो दशकों से चोकर्स का तमगा डो रही थी, लेकिन अब शायद दुनिया की सबसे भूखी टीम बन चुकी है, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की कायापलट क्रिकेट जगत के लिए सबसे बड़ी कहानी है। चोकर्स का तमगा अब इतिहास बन चुका है। और इसका कोई हालिया सबूत? सबसे बड़ा सबूत हमें पिछले साल नवंबर 2025 में मिला। अच्छा। जब उन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को भारत में एक टेस्ट मैच में हराया। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। 15 साल बाद। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये दिखाता है कि जिस टीम को हमेशा स्पिन के सामने कमजोर माना जाता था, वो अब उपमहाद्वीप के पिचों पर भी हावी होना सीख गई है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। भारत में आकर भारत को हराना, ये आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा देता है। लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है SA20 लीग। अच्छा। इस लीग ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को एक नई ऊर्जा दी है। इसने न सिर्फ हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स और मार्को जैनसन जैसे निडर खिलाड़ी दिए हैं, बल्कि इसने इन खिलाड़ियों को दबाव में खेलना सिखाया है। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताती हूँ। बताइए। SA20 लीग शुरू होने से पहले हेनरिक क्लासन का स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्राइक रेट लगभग 130 का था। आज वो 175 के पार है। 175। हाँ, इस लीग ने उन्हें स्पिन को आक्रमण करने का हथियार बनाना सिखाया है, और यही चीज भारत और श्रीलंका की पिचों पर एक निर्णायक कारक साबित होगी। ये तो अविश्वसनीय है। अब उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और कप्तान के तौर पे एडन मार्करम की भूमिका? मार्करम की कप्तानी में एक शांत आत्मविश्वास दिखता है। 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उन्हीं के घर में वनडे सीरीज हराना इसी नई मानसिकता का सबूत है। सही बात है।
पहले ये टीम बड़े मौकों पर बिखर जाती थी, लेकिन अब उन्होंने दबाव को संभालना सीख लिया है। और 2026 विश्व कप के लिहाज से? उस लिहाज से देखें तो उनके पास केशव महाराज और तबरेज शम्सी के रूप में 2 विश्व स्तरीय स्पिनर हैं, और साथ में कगिसो रबाडा और एनरिक नोरखिया की तेज गेंदबाजी का तूफान। स्पिन और गति का ऐसा घातक मिश्रण इस वक्त दुनिया की किसी और टीम के पास नहीं है। स्पिन और गति का संतुलन, ये तो किसी भी टीम को विश्व कप जीतने का सबसे मजबूत दावेदार बना देता है। चलिए अब उस टीम की ओर रुख करते हैं जिसके बारे में बात तो कम होती है, लेकिन जो हर बड़े टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ जाती है, न्यूजीलैंड। छुपे रुस्तम? हाँ, एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। न्यूजीलैंड के पास ना तो भारत जैसी आबादी है, ना ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिकेट का ढांचा, फिर भी ये टीम हर आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में कैसे पहुंच जाती है? आखिर इनके सिस्टम में ऐसा क्या खास है? क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट की सबसे चतुर टीम है। चतुर? हाँ, सबसे स्मार्ट टीम। वो बाहुबल से नहीं, बुद्धि से खेलते हैं। उनके पास शायद कागज पर सबसे बड़े सितारे ना हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका टीम वर्क। लेकिन क्या ये चतुर क्रिकेट बड़े नॉकआउट मैचों में पावर हिटिंग के सामने फीका पड़ जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शायद पहले इसका जवाब हाँ होता, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कैसे? रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी के आने से उनकी टीम को वो संतुलन मिला है जो शायद पहले नहीं था। अच्छा। रविंद्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से पारी को संभाल भी सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं, और साथ ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से बीच के ओवरों में विकेट भी निकाल सकते हैं। वो एक संपूर्ण पैकेज है। तो आप कह रहे हैं कि पुराने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ रचिन रविंद्र जैसे नए सितारों का मिश्रण उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका मैचअप का इस्तेमाल। मैचअप? हाँ, वो आंकड़ों का इस्तेमाल करके ये तय करते हैं कि किस लेग स्पिनर के सामने कौन सा बाएं हाथ का बल्लेबाज खेलेगा, या डेथ ओवर्स में किस बल्लेबाज को वाइड यॉर्कर डालनी है। मतलब ये क्रिकेट की शतरंज है? बिल्कुल, ये क्रिकेट की शतरंज है। जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, वहीं न्यूजीलैंड अपने दिमाग पर। और 2026 में जब बड़ी टीमें दबाव में गलतियां करेंगी, तो न्यूजीलैंड की यही चतुराई उन्हें सबसे आगे ले जा सकती है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो कुछ भी हमने देखा और समझा, उसके आधार पर क्या हम ये मान लें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दबदबे का दौर अब बस एक बीती हुई बात है? क्या तख्त वाकई पलट रहा है? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनका दौर पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि चैंपियन टीमों में वापसी करने की क्षमता हमेशा होती है। लेकिन हाँ, टीमों के बीच का जो एक बड़ा फासला था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मतलब अब कोई भी किसी को भी हरा सकता है? हाँ, खासकर T20 प्रारूप में अब कोई अंडरडॉग नहीं है। और अगर आपको 2026 विश्व कप के लिए कोई एक साहसिक भविष्यवाणी करनी हो तो? मेरी भविष्यवाणी बहुत साफ है, और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। बताइए। अगर 2026 T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम ट्रॉफी उठाती है, तो इसमें किसी को भी जरा भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। जरा भी हैरानी नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता, और डेटा कह रहा है कि तख्त पलटने वाला है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। मतलब हमें नए चैंपियंस देखने के लिए तैयार रहना चाहिए? हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त यही वो 2 टीमें हैं जो विश्व क्रिकेट के स्तर को ऊपर उठा रही हैं। ये नई रणनीतियां बना रही हैं, नए खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं, और सबसे बढ़कर एक नई जीत की भूख के साथ मैदान पर उतर रही हैं। जबकि पुरानी दिग्गज टीमें, वो अब भी सिर्फ अपने बड़े नामों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। और T20 क्रिकेट में अब सिर्फ नाम से काम नहीं चलता। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि क्रिकेट की दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पुरानी ताकतें अपनी बादशाहत बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमें नई जोश, नई रणनीति और नई भूख के साथ विश्व क्रिकेट पर छा जाने को पूरी तरह तैयार हैं। और अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा? क्या दक्षिण अफ्रीका 2026 में अपना पहला विश्व कप जीतकर दशकों के इंतजार को खत्म करेगी और इतिहास रचेगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें एक बार फिर वापसी करके ये साबित करेंगी कि एक चैंपियन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए? क्रिकेट का भविष्य किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।